बोलो सद्गुरु देव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। वारो तन मन धन सबे, पद पर खामन हार। युग अनंत जो पचिमुए, बिन गुरु नहीं निस्तार। बंदनीय गुरु परख को, बार बार कर जोर। दया करण संशय हरण, संत रूप प्रभु सोय। गुरु के सुमिरन मात्र से, नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। बंदो ध्याओ पूज गुरु, जहाँ तक मोह से हो। गुरु सम हेतु न और कोई, अदेखा सब ही टटोय। गुरु सम हेतु न और कोई, अदेखा सब ही टटोय। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, बंदगी उनके बस की नहीं है। उसमें जो डूबे नहीं है, उनके बस की नहीं है। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, प्रेम रस में जो डूबे नहीं है। बंदगी उनके बस की नहीं है, उनके बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, के होते हैं सौदे। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, क्या नियम वे निभाने लगेंगे, नियम वे निभाने लगेंगे। बंदगी हो रही है निरंतर, हो रही है निरंतर। सिर उठाने की फुर्सत नहीं है, उठाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, बंदगी उनके बस की नहीं है, बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, दे के होते हैं सौदे। बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। ज्ञान में जिनका जीवन हुआ है,
सामने उनके जग खो गया है, उनके जग खो गया है। ज्ञानमय जिनका जीवन हुआ है, जीवन हुआ है, सामने उनके जग खो गया है, उनके जग खो गया है। जिनके नैनों में सद्गुरु समाए, नैनों में सद्गुरु समाए, वो नयन फिर तरसते नहीं है, नयन फिर तरसते नहीं है। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, रस में जो डूबे नहीं है, बंदगी उनके बस की नहीं है, उसकी नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, दे के होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। चढ़ गई प्रेम की जो खुमारी, प्रेम की जो खुमारी, चढ़ गई प्रेम की जो खुमारी, प्रेम की जो खुमारी, कोई समझे न मस्ती अनारी, मस्ती अनारी, जो कि चढ़ती उतरती है मस्ती, उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, हकीकत में मस्ती नहीं है। जो कि चढ़ती उतरती है मस्ती, उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, डूबे नहीं है, बंदगी उनके बस की नहीं है, बंदगी उनके बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं है। फिर अंत में कवि क्या कहते हैं, जो हकीकत में मस्ती में डूबे, हकीकत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की, फिक्र है जिंदगी की। एक बार चढ़ी चढ़ गई बस, चढ़ी चढ़ गई बस, जिंदगी भर उतरती नहीं है, भर उतरती नहीं है। जो हकीकत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की, है जिंदगी की। एक बार चढ़ी चढ़ गई बस, चढ़ी चढ़ गई बस, जिंदगी भर उतरती नहीं है, उतरती नहीं है। प्रेम रस में जो डूबे नहीं है, रस में जो डूबे नहीं है, बंदगी उनके बस की नहीं है, ये बस की नहीं है।
यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, होते हैं सौदे, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। ये कव्वाली तर्ज पर कवि ने इस भजन की रचना किया है, लेकिन भाव बहुत अच्छा है इसका। कुछ लोग देखिए दुनिया में ऐसे होते हैं, वो हर बात में मक्खन लगाते रहते हैं, जो हकीकत है उसको नहीं कहते। देखिए परिवार चलाने वाला चाहे मुखिया हो या संस्था चलाने वाला संस्था का अध्यक्ष हो, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हकीकत में कहना पड़ता है, सत्य। और कुछ चीजों को दबाना भी पड़ता है। इसीलिए राजा लोग जो राज चलाते थे तो देखिए उनके 4 सूत्र होते थे, साम दाम दंड भेद। इन 4 सूत्रों को वो लोग अपनाते थे। साम, जहां समता से काम होने वाला है वहां देखिए विनम्र होकर के और उसके पास खुद उठ करके चले जाते थे। उसके बाद खुद उठ करके चले जाते थे और तो वो व्यक्ति देखिए बिल्कुल एकदम विनम्र हो जाता था, उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता था कि राजा होकर देखिए उठ करके आए हमारे सामने। राजनेताओं में देखिए भी अच्छे अच्छे ऐसे नीतिकार और न मालूम कितने गुणों से संपन्न ऐसे राजनेता भी हमारे भारतीय परंपरा में हुए हैं। धर्म नीति में ऋषि मुनि मनीषी त्यागी तपस्वी तो होते ही रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। और फिर गृहस्थी जो सबकी जननी है, गृहस्थी में भी एक से एक आदर्श गृहस्थ, अपनी गृहस्थी को आदर्श में व्यतीत करने वाले ऐसे देखिए गृहस्थी में भी लोग पाए जाते हैं। तो हकीकत में देखिए जो काम किया जाता है उसका फल जो है वो मीठा होता है। अब बनावटी किसी काम में अगर बनावटीपन है तो बनावटीपन देखिए ज्यादा दिन नहीं चलता। सच्चाई खुलने पर देखिए उसका पर्दाफाश हो जाता है। अब किसी चीज को जब हम हकीकत में लेकर आते हैं तो देखिए उसके भाव निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और हमारे अंदर जो चीज हकीकत में आ जाती है तो वास्तव में उस चीज में हम डूब जाते हैं। हम डूब जाते हैं, हमारा जीवन जो है देखिए उसके रस में सराबोर हो जाता है। तो प्रेम रस में जो डूबे नहीं है बंदगी उनके बस की नहीं है। जो प्रेम रूपी रस में देखिए, जो प्रेम रूपी रस में डूबे नहीं है, जो प्रेम रूपी रस को चखते नहीं है, तो देखिए उनके बस की बात नहीं है प्रणाम करना, दंडवत करना, बंदगी करना। लगता उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से उनके अंदर भाव जागृत नहीं होते। और जब तक भाव जागृत अंदर से नहीं होंगे तो एक दिन किसी व्यक्ति को लाया जाएगा जबरदस्ती, 2 दिन लाया जाएगा, रोज रोज कौन लाएगा? रोज रोज पकड़ करके कौन लाएगा? और भाव उसके जब जागृत होके अंदर तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, उससे बुलाना नहीं पड़ेगा। तो प्रेम रस में जो डूबे नहीं है बंदगी उनके बस की नहीं। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे और बंदगी उतनी सस्ती नहीं। देखिए किसी को पैसा दे देना, कपड़ा दे देना और सब जगह जमीन लोग भेंट कर देते हैं, लेकिन इस मस्तक को भेंट करना देखिए जो बहुत विनम्र होता है, जो बहुत विनम्र होता है, जिसके बहुत भाव देखिए अच्छे होते हैं, वही देखिए अपने मस्तक को भेंट कर पाता है।
इसीलिए कहा गया है कि बंदो सन्मुख पार की शीश भेंट धरि हाथ। देखे, ये नहीं लिखा गया और चीजें जितनी दुनिया की हाथ में लेकर के, लिखा गया है कि बंदो सन्मुख पार की शीश भेंट धरि हाथ। अपने शीश को और अपने हाथों को देखिए झुक करके भेंट करो। और दुनियावी जो चीजें हैं वो तो अलग चीज है। अगर शीश और हाथों को भेंट नहीं कर पा रहा है, नहीं झुक पा रहा है, तो आगे और क्या कर पाएगा वो। तो यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे और बंदगी उतनी सस्ती नहीं। तो जिसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, घमंड है किसी भी चीज का, देखिए वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। वो तो अपने अहंकार में, अभिमान में, घमंड में ही चूर रहेगा हर समय। रावण के समान, कंस के समान, दुर्योधन के समान। एक मिस्र देश है, उस देश में देखिए नियम था कि अगर कोई व्यक्ति खत्म होता था तो उसके मुख में सोना चांदी डालते थे। सोना चांदी डालते थे। वहां के नए जब राजा बनाए गए उस देश के, तो उनको इस चीज का पता लगा कि जितने व्यक्ति मरे होंगे सबके मुख में सोना चांदी डाला गया होगा। तो जहां जहां शमशान थे सबको खुदवाया उन्होंने, और जब खुदवाया तो बहुत सोना चांदी निकला। लाखों आदमी मरे, हर शमशान में दफनाए गए। अब जो मरता उसके मुख में सोना चांदी डाल देते थे। बहुत सा सोना चांदी निकला। फिर देश में सूखा पड़ गया। तो सूखा राहत के लिए न मालूम कितनी जनता परेशान थी, वो गई राजा के पास, लेकिन राजा ने कोई मदद नहीं किया। जो व्यक्ति जाता था राजा भगवा देते थे। कुछ दिनों के बाद वहां एक विशाल नदी थी, उसमें बाढ़ आ गई। अब बाढ़ इतनी आ गई, कहा रातों रात बाढ़ आ जाए तो घर में ही सारा पानी भर जाए। तो इसीलिए समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे जितने गांव नगर बसे होते हैं सब खतरनाक होते हैं। और जहां जहां समुद्रों के किनारे ज्यादा बसे हैं, देखिए पहले से सरकार अलर्ट कर देती है, भाई यहाँ से हटो। वहां से खाली करा देती है पहले से कि डूब करके मर जाएंगे लोग। तो इतने जोरों से पानी आया कि राजा निकल भी नहीं पाए। जितना सोना चांदी था सब डूब गया, उसी में बह गया और वो भी मर गए। बताओ, सबके मुख से, मुर्दे खानों से कितना सोना चांदी निकाला। फिर लोग मर रहे थे भूखे, उनको खिलाया नहीं, बटोर करके रखा रहा। वो समझते थे कि ये सब चीजें जितनी है हमारे साथ जाएंगी, लेकिन रात में ऐसी घटना घटी कि देखे सब खत्म कर दिया। तो यहाँ सिर देके होते हैं सौदे और बंदगी इतनी सस्ती नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, क्या नियम वो निभाने लगेंगे। प्रेम वालों ने लोगों से पूछा कि भाई आप भी किसी चीज के आशिक हैं या कोई नियम कानून आप भी निभाते हैं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि बंदगी हो रही है निरंतर, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। अगर बंदगी के बारे में आप कहते हो तो निरंतर हो रही है। जहां जहां डोलो सो पे कर्मा, जो कुछ करो सो पूजा, सोए जाओ तो करो दंडवत, भाव मिटावन दूजा। जहां जहां हम डोलते हैं, जो जो जीवन में करते हैं, देखिए सब परिक्रमा रूप हो जाता है। सब परिक्रमा रूप हो जाता है। जो जो हम जीवन में करते हैं काम, देखिए सब परिक्रमा रूप हो जाता है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, क्या नियम वो निभाने लगेंगे। और बंदगी हो रही है निरंतर, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। बंदगी कहते हैं निरंतर हो रही है, सिर उठाने की हमें फुर्सत नहीं है। सोते जागते लेते देते अपने बड़ों से देखिए मिलने में पहले ही अभिवादन करो। हाँ।
पहले ही देखिए अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अगर हम पहले करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। उनको पहले करना चाहिए। देखिए कभी मन में ये भावना नहीं लाना चाहिए। अपने से जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम एक बार यहीं 8 गढ़ी सौरा में एक भगवती सिंह हैं, उनके यहाँ कई बार हमारा जाना हुआ और आश्रम में भी आते थे। अब थे तो छत्री, लेकिन इतने धर्मात्मा थे। देखिए ऐसे ही घर के बाहर जैसे वो बंगला रखा है, ऐसे बंगला था, वहां रहते थे, घर में नहीं रहते थे। और 3 बजे उठकर ही भजन गाने लगते थे। बहुत धर्मात्मा थे। इतना संतों को मानते थे, कहते थे जब संत हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हमको पूरी नींद आती। धीरे धीरे रिश्तेदार लोग उनसे नाराज होने लगे। बहुत से ठाकुर लोग कहने लगे ये तो संतों को ज्यादा मानते हैं, हम लोगों का इतना मान सम्मान नहीं करते। तो इतने धर्मात्मा थे कि चारों तरफ अपने घर के आसपास जब निकलते थे सुबह टहलने के लिए, सबको बंदगी उन्होंने सिखा दिया था। और लगभग 90 साल की उम्र थी। और उनके साथ सुबह हम टहलने जाते थे, साथ साथ ही हमारे साथ चलते थे टहलने के लिए। अब जिधर निकलते इतना बंदगी बच्चों को सिखा दिया कि सब बच्चे उन्हीं से फिर बंदगी करने लगे। पहले सिखाया, फिर जब वो निकलते घर से अपने टहलने के लिए, अब वो गढ़ी बाहर थी, जैसे बाहर ये मकान है गांव से अलग। भाई जिम्मेदार लोग जो होते थे, तालुकेदार होते थे, वो गांव के संबंध से हट करके उनका दरवाजा और सब कुछ होता था। तो जैसे निकलते, जिस 2-3 तरफ दरवाजा थे घर के, तो जब निकलते बस बच्चे साहब बंदगी सब अपने आप करने लगते थे, ऑटोमेटिक। तो हमने कहा आपने सिखाया होगा। लेकिन हाँ, सुबह शाम निकलते हैं साहब, तो हम सोचते हैं अरे चलो बच्चों को बड़े नहीं मानते हैं तो बच्चे तो मानेंगे। लेकिन बच्चों के अंदर देखे कितनी विनम्रता होती। लैट्रिन कर रहे हैं बेचारे, फिर भी सीताराम सीताराम करते हैं। लैट्रिन कर रहे हैं, देखे हम निकलते हैं जब टहलने, गांव के किनारे अगर निकलो, छोटे छोटे लैट्रिन कर रहे हैं खेत में, बाबा सीताराम सीताराम करते। लेकिन बूढ़े लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, बढ़िया कुर्सी पर और बढ़िया गद्दी पर बैठे, फिर भी उनके अंदर से न राधे श्याम निकलता है ना सीताराम निकलता है। क्यों नहीं निकलता? उनकी मानसिकता जो है गंदी है। बच्चों के हृदय निर्मल हैं, वो समझते हैं कोई बाबा हैं, कोई महाराज जी, सीताराम करना चाहिए। तो अपना लैट्रिन भी कर रहे हैं, इतनी आनंद है, और अपना सीताराम भी कर रहे हैं। भाई बचपना देखिए एक विलक्षण चीज होती है। अब उनको थोड़ा ये पता है कि लैट्रिन करते करते सीताराम बंदगी नहीं करना चाहिए, वो तो देखे अपना करने लगे बंदगी। लेकिन हम लोग बड़े हो जाते हैं तो देखे, हम लोग तो बिल्कुल इन चीजों को नहीं सीख पाते हैं। तो ऐसा सिखा दिया, और ऐसा वो भक्ति करते थे, परिवार को अपने सबको देखे भक्ति के रंग में उन्होंने रंगा था। तो हम लोग जब आते जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था वहां, जब वो जीवित थे, और बराबर आते जाते थे आश्रम में। और उनका भाव, उनके विचार, उनकी भक्ति देखिए, अन्य लोग सब कहने लगते थे कि भाई तुम ठाकुर होकर के इतना संतों को मानते हो। तो देखिए वो क्या कहते थे, देखिए ठाकुर जो है वो तो हड्डी चूसते हैं, ये महात्मा लोग कम से कम हड्डी तो नहीं चूसते हैं। देखो कितने मेहमान हमारे हैं, कहीं गिने चुने मिलेंगे जो हड्डी नहीं चूसते। अब इनको ये नहीं पता है कि हमारा भोजन क्या है, अपना कुर्र में परेशान है ये लोग कि हम ठाकुर हैं। अरे भाई ठाकुर हो, कोई जात से कोई महान नहीं होता है, कर्म से व्यक्ति महान होता है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसका भाव अच्छा होता है, देखिए वही व्यक्ति महान होता है। और कर्म अगर अच्छे नहीं है तो वो व्यक्ति महान नहीं होता है। रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस में लिखा है कि उस
चौपाई को बहुत बार लोगों ने पढ़ा होगा। जब महाराज श्री राम ने धनुष तोड़ा तो देखिए परशुराम जी फरसा लेकर के आए, बहुत क्रोधित हुए कि क्यों आपने धनुष को तोड़ दिया। तो महाराज श्री राम देखिए परशुराम जी को समझाते हैं और क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर क्या देखे लिखते हैं, लेखक लोग पात्र बनाकर लिखते हैं अपनी लेखनी, अपनी पुस्तक को आकर्षित करने के लिए। देखिए जो बड़े लोग होते हैं उनका नाम वहां पर रखा जाता है ला करके। जैसे उदाहरण में देखिए बड़े बड़े जो विश्व प्रसिद्ध हैं उनके उदाहरण दिए जाते हैं, लोग समझ जाते हैं। अब कोई साधारण व्यक्ति किसी कहीं पर है, उसका उदाहरण अगर दिया जाए उसको कोई नहीं जानता, लोग नहीं समझ पाएंगे। तो बड़े बड़े लोगों के उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी देखे क्या वहां पर लिखते हैं कि राम के मुख से क्या कहलाते हैं कि देव एक गुणा धनुष हमारे, देव एक गुणा धनुष हमारे, 9 गुण परमा पुनीत तुम्हारे। 9 गुण परमा पुनीत तुम्हारे, तुम्हारे। महाराज श्री राम कहते हैं कि देखिए हे परशुराम आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर के जो इतना आप क्रोध करते हैं, इतना जो आप क्रोध करते हैं तो ये अच्छा नहीं। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म है धनुष चलाना, लेकिन ब्राह्मण का काम क्या है इतना क्रोध करना। 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, जिसके पास 9 गुण होते हैं वही देखिए ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण कहीं ये नहीं कि कोई सब लोग देखिए एक ही प्रकार पैदा होते हैं, ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसके पास 9 गुण हो। किसी भी कास्ट में व्यक्ति का जन्म हुआ हो, अगर 9 गुण उसके पास हैं तो वो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है। जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है। दया, क्षमा, सत्यशील, गुरभक्ति, विवेक, विचार, तप, संयम, ब्रह्मचर्य, ये 9 गुण जिसके पास पाए जाते हैं वही ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, ब्राह्मण जाति में जिसका जन्म हुआ उनको लोगों ने पूजनीय बना दिया। ये 9 गुण जहां हैं समझ लो वही ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ है, वही बड़ा है। देखिए पूरा पूरा निर्णय कर देते हैं। तो भगवती सिंह को मैंने देखा, यही लखनऊ में दुबग्गा के पास उनका मकान था। प्रकाशन केंद्र में हम पुस्तकें छपवा रहे थे, वहीं हमको लेने आए। तो ले करके पहले यहाँ जो शहर में मकान था वहां गए, फिर वहां से फिर ले जाते 8 गड़ी सौरा। तो हम लोग दिन भर रहे, शाम को चलना था। तो हम लोग जब चले गाड़ी में बैठ गए तो कोई पड़ोसी या कोई पुराने उनके मिलने वाले या आसपास के कोई होंगे, कोई मित्र उनके, लेकिन उनसे 1-2 साल बड़े थे। तो हम लोग जब गाड़ी में बैठ लिए और जब भगवती सिंह बैठने लगे तब देखिए 80-85 साल की उनकी उम्र थी। तो उनका उन्होंने क्या सम्मान किया, हाथ नहीं मिलाया, केवल 1 ही साल बड़े थे, तुरंत चरण छुआ और कहा कि आप देखना यहाँ हम महात्माओं को अब लेकर के घर को जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं हैं, यहाँ हमको ही लाभ मिलेगा। अगर वहां तक पहुंचाएंगे तो सब बाल बच्चे भी दर्शन करेंगे और कुछ सुनेंगे समझेंगे। तो आज ही मुझे याद है, कई साल देखिए उनका शरीर छूटे हो गया, लेकिन आज भी याद है कितने बुजुर्ग होते हुए फिर भी देखे चरण छू करके उन्होंने उनका सम्मान किया और फिर चल दिए हमको लेकर के। यहाँ लोग ऐसे हैं कि अपने जो माता पिता हैं उनके चरण नहीं छूते, उनको चरण छू करके उनका सम्मान नहीं करते। और उन्होंने देखिए अपने मित्र का जो थोड़ा ही बड़े थे और लेकिन इतना सम्मान दिया उन्होंने, सम्मान दे करके फिर वो चले। देखिए पहले नमस्कार करने में, अभिवादन करने में वो छोटा नहीं होता है व्यक्ति,
वो छोटा नहीं होता, वो श्रेष्ठ होता है। हमारे यहाँ एक झांसी के रहने वाले एक आते थे बैंक मैनेजर, इस समय लखनऊ में रह रहे हैं, वो गोमती नगर में। तो जब आश्रम में आते थे, और फतेहपुर में ही बैंक ऑफ इंडिया में थे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, तो आश्रम में जब आते थे मैंने कई बार उनको देखा कि जब आश्रम में घूमते और छोटे छोटे बच्चे आ जाते, तो देखे बच्चों से भी हाथ जोड़कर पहले ही वो अभिवादन करने लगते। जब बच्चों से करते तो मैंने उनको देखा, देख करके कि देखे इनसे कितने बच्चे छोटे हैं, लेकिन बच्चों से भी ऐसे हाथ जोड़ करके, तो वो बच्चे पहले ही हाथ जोड़कर उनके आगे नतमस्तक होने लगते थे कि अरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, देखिए हमसे पहले से ही राधे श्याम सीताराम करते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि अपना जो भाव है उसको प्रकट करना चाहिए। तो अच्छा व्यक्ति कहीं भी पहुंचता है तो वहां देखिए दिन दूनी रात चौगुनी प्रकाश वहां पर फैल जाता है उसका। तो ये सब चीजें अपने अंदर नहीं होना चाहिए कि हम आगे अगर करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, और अगर वो पीछे करेगा तो वो छोटा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, क्या नियम वो निभाने लगेंगे, बंदगी हो रही है निरंतर, सिर उठाने की फुर्सत नहीं। ज्ञानमय जिनका जीवन हुआ है, सामने उनके जग खो गया है। देखिए सत्संग से क्या मिलता है, असली धन मिलता है। अगर ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आपकी जो व्यवस्था है उसकी आप सही रूप से रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब ज्ञान धन आपके पास होगा तो हर चीज की आप रक्षा कर लेंगे, संभाल लेंगे, उसको चला भी लेंगे व्यवस्थित। और जब ज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे उसका संचालन करेंगे और किस रूप से उसका आप व्यवस्थित रूप से व्यवस्था उसकी कर पाएंगे। तो ज्ञानमय जिनका जीवन हुआ है, सामने उनके जग खो गया है। देखिए जब ज्ञान आ जाता है व्यक्ति के अंदर तो संसारिक चीजों से मनुष्य का मन देखिए हल्का हो जाता है, फीका हो जाता है। और जिनके नयनों में सदगुरु समाये, वो नयन फिर तरसते नहीं। तो इतने भाविक थे, इतना भाव विभोर हो जाते थे, इतने बड़े आदमी होते हुए भी देखिए, लेकिन थोड़ा भी उनके अंदर ऐसा नहीं होता था कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे। इतना भाव विभोर। अभी हम लोग जाते हैं तो अभी मकान के सामने एक बहुत बड़ा उनका चित्र लगा हुआ है। अभी पिछले साल हम जब गए, उनके बच्चे जो है वो ले गए, दिनेश सिंह। तो जैसे हम पहुंचे, गाड़ी से उतरे दरवाजे पर, तो रेक्सीन में बड़ा चित्र लगा था, सामने लगा दिया है। तो हम कहने लगे देखिए आपने बहुत अच्छा किया, ये जो चित्र लगा दिया, ये लगता है कि हम लोग आज आपके पिताजी के बीच बैठे हुए हैं। चित्र याद दिलाता है। चित्र क्यों लगाए जाते हैं अपने माता पिता के, गुरुजनों के, कि उससे एक यादाश्त बनी रहती है और उनके गुणों पर सुबह शाम जब दृष्टि जाती है तो अच्छे भाव वहां पर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए चित्र लगाए जाते हैं। और महात्मा जैसे रहते थे बिल्कुल सादे, वो ये नहीं लगता था कि ये महात्मा नहीं है, बिल्कुल सादा जीवन जीते थे। तो ज्ञानमय जिनका जीवन हुआ है, सामने उनके जग खो गया है। जिनके नयनों में सदगुरु समाये, वो नयन फिर तरसते नहीं। फिर और आगे कवि क्या कहते हैं कि चढ़ गई प्रेम की जब खुमारी, कोई पूछे ना मस्ती अनारी। देखिए किसी चीज की जब खुमारी किसी के जीवन में चढ़ जाती है तो देखिए रात दिन, सुबह शाम, ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात, हर चीज को त्याग देता है, उसे दिखाई नहीं देता। किसी चीज की लगन जब किसी व्यक्ति के अंदर लग जाती है तो उस लगन के लिए देखिए जान तक लोग निछावर कर देते हैं, प्राण तक अपने गंवा देते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति में, सत्संग में जिसकी लगन लग जाएगी तो वैसी ही अटूट लगन इधर भी होगी। देखिए जिसका मन
अन्य चीजों में दौड़ रहा है तेजी से, अगर उस मन को घुमा दिया जाएगा तो भक्ति की तरफ भी दौड़ने लगेगा। जो ट्रेन कोलकाता की तरफ जितनी तेजी गति से जाती है, अगर उसको मोड़ दिया जाए तो मुंबई भी उतनी तेजी से डिब्बों को पहुंचाएगी। तो हमारा मन अगर कुसंग की तरफ जिसका तेजी से दौड़ रहा है, तो अगर मोड़ दिया जाएगा ज्ञान से, अगर मुड़ जाएगा उसका मन, तो उतनी ही गति से वो सत्संग की तरफ दौड़ने लगेगा, क्योंकि तेज है ही है। और जिसकी बुद्धि उधर मंद है, अगर इधर भी किया जाएगा तो इधर भी मंद मंद चलेगा, वो तेजी गति से नहीं चल पाएगा। तो चढ़ गई प्रेम की जब खुमारी, कोई समझे न मस्ती अनारी। जो कि चढ़ती उतरती है मस्ती, और वो हकीकत में मस्ती नहीं है। देखिए, जो जीवन में चढ़ती उतरती जो चीज है, चढ़ाव उतार जिसके जीवन में बराबर होता रहता है, वो हकीकत में वो नहीं आ पाता है। आज कुछ और कर कुछ और, न मालूम कितने लोग हैं, और देखा इधर उधर देख करके भक्ति लाइन में आ गए, जुड़ गए, और फिर धीरे धीरे केवल जुड़ गए, खाता अपना वही खाता पूरा कर लिया कि हाँ ये भी भक्त हो गए, लेकिन उसके नियम कानून कोई जब नहीं निभाए, तब क्या है, जुड़ने से गैर जुड़ने से बराबर है। जो नहीं जुड़े लोग होते हैं फिर यही कहते हैं हम इनसे तो अच्छे हम हैं, ये बात उपस्थित करने लगते हैं। तो किसी मार्ग में जब जुड़ना चाहिए तो देखिए हकीकत से जुड़ना चाहिए, लगन से जुड़ना चाहिए। हकीकत से जब हम काम करेंगे, भंडारी अगर भोजन बनाता है लगन से बनाता है तो फिर ठीक बनेगा, और लगन से नहीं बना अगर रहा है तो फिर कहीं कच्चा रहेगा, कहीं जल जाएगा, कहीं कुछ होगा, फिर बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रकार चढ़ गई प्रेम की जब खुमारी, कोई समझे न मस्ती अनारी। जो कि चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। जो कि जीवन में आज गंगा कल यमुना, परसों सरस्वती में पहुंच गया, आज भक्ति ले लिया, कल फिर गलत काम करने लगा, आज साधु हो गए, कल फिर गृहस्थी करने लगे, ये सब जिसके जीवन में चढ़ाव उतार बना रहता है, तो देखिए उस मन उसका पवित्र नहीं रहता, केवल वो इधर उधर लोगों को दिखाने के लिए एक पाखंड करता है कि हमें भी लोग समझें कि ये भी धर्मात्मा है। उस चीज को दिखाने के लिए ब्राह्य प्रदर्शन करता है कि हमें भी लोग धर्मात्मा समझें, हमें भी लोग अच्छा समझें कि ये भी कोई भला इंसान है। लेकिन हकीकत में जब आ जाओ तभी सच्चाई होती है। कोई काम करो तो सच्चाई से करो, लगन से करो, उत्साह से करो, और फिर न करो तो न करो। बहुत लोग काम भी कोई करेंगे तो देखिए काम भी करेंगे बेगारवश, करते भी रहेंगे और सही काम भी नहीं होगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा, सब चौपट भी हो जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। जितनी देर काम करो तो लगन से करो, फिर जब न करो तो फिर आराम करो। पुरुषार्थ एक ऐसी चाबी है जहां पर लगा दी जाती है, देखिए वहां उस स्तर का वहां पर विकास हो जाता है। पुरुषार्थ रूपी चाबी देखिए भाग रूपी ताले को खोल देती है। कहीं भाग कहीं आसमान में व्यक्ति की थोड़ो रखी है, भाग को बनाने वाले हम लोग खुद हैं। हम खुद अपनी भाग को चाहे बना लें और चाहे बिगाड़ लें अपनी भाग को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुकद्दर पर भरोसा कर के सो जाने से क्या होगा, मुकद्दर पर भरोसा कर के सो जा से क्या होगा, कर्म खो पे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा, खोए तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया पर है जना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा, पर है जना नहाने से क्या होगा। समय की एक ठोकर भी, बदल देती है जीवन को,
देती है जीवन को। जो ठोकर खा के ना संभले, जो ठोकर के ना संभले, तो समझाने से क्या होगा, समझाने से क्या होगा। जो ठोकर खा के ना संभले, तो समझाने से क्या होगा। क्या के ना संभले, समझाने से क्या होगा। समय गुजरा हुआ हरगिज़ न वापस हाथ आएगा, वापस हाथ आएगा। लिया चुंग खेत चियों ने, लिया चुंग खेत चियों ने, तो पछताए से क्या होगा, पछताए से क्या होगा। कर्म खोते तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। कर्म खोते तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा। किया पर है जना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। पर जना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ईश्वर का दोष, भगवान का दोष, कर्म तो अपना गलत करते हैं लेकिन ईश्वर का दोष लगा देते हैं। और किसका दोष लगाएं? अगर यहाँ किसी का दोष लगाएं तो लड़ने के लिए आएगा, ईश्वर का दोष लगा दिया, छुट्टी पा गया। तो जो हकीकत में मस्ती में डूबे, जो हकीकत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की। देखिए, जो हकीकत में नहीं डूबे होते हैं वो आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसे नकल बनते रहते हैं। और जो हकीकत में डूबते हैं उनका जीवन कैसा होता है। जो हकीकत में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की। एक बार चढ़ गई बस, जिंदगी भर उतरती नहीं है। तो जो हकीकत में देखे डूबे होते हैं, तो एक बार जो रंग अपने जीवन में चढ़ा लेते हैं, तो बार बार देखे फिर दूसरा रंग अपने जीवन में नहीं लाते। तो हर मनुष्य को देखिए भक्ति करना चाहिए और सत्संग करते रहना चाहिए। इससे क्या मिलता है, हमें हकीकत में रहने का ज्ञान मिलता है। हमें हकीकत में रहने का ज्ञान मिलता है कि हम कैसे रहें, कैसे जिएं, जिंदगी को कैसे व्यतीत करें। ये जीवन मिला है तो जीवन क्यों मिला है, ये सारी देखिए प्रश्नों के उत्तर सत्संग में बताए जाते हैं। सत्संग से देखिए यही लाभ मनुष्य को मिलता है, और सत्संग से वो बोध मिलता है, वो ज्ञान मिलता है, वो रास्ता मिलता है जो बाल बच्चों को, नर नारियों को, बूढ़े बुजुर्गों को, सबके लिए एक ऐसा पथ, एक ऐसा रास्ता, देखिए एक ऐसा मंजिल हम लोगों के लिए देखिए एक बन जाता है कि जिससे उसी रास्ते हम डोरी पकड़े चले जाएं। तो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए हमारे लिए सत्संग नहीं जरूरी है। सबको सत्संग की जरूरत है। सबके पास मन है, बुद्धि है, विचार है। सबके जीवन में देखिए दुर्गुण आ जाते हैं, सबके जीवन में विकार आ जाते हैं। तो विकारों से बचने के लिए, इस शरीर को, इस जीवन को विकारों से बचाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। जैसे कपड़ों को साफ करने के लिए, शरीर को साफ करने के पानी साबुन की जरूरत है, ऐसे विकारों से बचने के लिए सत्संग रूपी साबुन की जरूरत है। हाँ। और सत्संग रूपी साबुन को अगर यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, अंदर विकार आ जाएंगे। और जब विकार अंदर आ जाएंगे तो वो विकार, अब कितने बड़े विकार आ जाएं, कितना विस्फोटक बन जाएं, कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए विकारों से जीवन को हम अपने बचाना चाहते हैं, इसलिए हम
कहाँ जाना चाहते हैं? हम सत्संग रूपी साबुन को जीवन में लगाना चाहते हैं। तो सत्संग रूपी साबुन देखे पहले से शुरू से लगाना शुरू करो, और जब बहुत गंदे दाग पड़ जाएंगे तब छूटेंगे नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है एक शब्द में कि चदरिया झीनी बीनी झीनी, चदरिया झीनी बीनी झीनी, ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओ चादर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी, के मैली कीनिया, झीनी बीनी झीनी, चदरिया झीनी झीनी। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी, चदरिया झीनी बीनी झीनिया, झीनी बीनी झीनी। ये चादर सुर नरमन ओढ़ी, ओढ़ के मैली की। इस शरीर रूपी चादर को सुर नर मुनि देवी देवता सब ओढ़ते गए, लेकिन ओढ़ ओढ़ करके हजारों लाखों लोग इसको मैली करते चले गए। इस चादर को जब ओढ़ा और मैली करके डाल दिया। तो ये चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी। देखिए विशेषता उसी व्यक्ति की है। इस शरीर रूपी चादर तुमको मिली है तो उसी की विशेषता है कि भाई इसको मैली मत करो, इसको मैली मत करो। जैसे तुमको बचपन में स्वच्छ मिली थी ऐसे ही स्वच्छ रखो। सब काम करो, हर जगह जाओ, सत्संग रहिए, सत्संग बसिए, और सबका लीजिए नाम, और हाजी हाजी सबकी करिए, रहिए अपने हम। भाई गृहस्थी को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जहां जरूरत होगी वहां जाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि वहां जाओ तो उसी में मिल जाओ। वहां जाओ, अपना काम करके फिर अलग हो जाओ। ये विशेषता होती है। वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वही खाने लगो तो विशेषता नहीं रहेगी। अपना काम करके फिर वहां से तुम चल दो। उसमें कोई गुण हो तो ले लो, अवगुण हो तो छोड़ दो। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। यहीं टिकैतगंज में ही एक बच्चे को मैंने देखा, बहुत दिन की बात है। हम बस का इंतजार कर रहे थे और गर्मी का महीना था। एक गुमटी थी, उसमें पान बेच रहा था, और इतनी गर्मी बस आ नहीं रही थी, तो उसी गुमटी के नीचे खड़े हुए जा करके कि छाया है, जब आएगी बस तो बैठ लेंगे। जब खड़े हुए तो उससे हम पूछने लगे, कहाँ रहते हो, कितने दिन से दुकान तुमने खोला है? तो बताया। तो मैंने कहा कितना पान सुपारी तुम खा जाते हो, बेचते हो? तो देखिए अच्छा लड़का था, कहने लगा महाराज जी हम बेचते हैं लेकिन हम कभी खाते नहीं, लगा लगा करके सबको पान देते हैं लेकिन हम खाते नहीं। तुम क्यों नहीं खाते हो? खाते इसलिए नहीं, सब गंदी चीजें हैं। अब ये है, इन चीजों को खाने पीने वाले, ये चीजें बिकती ज्यादा हैं, इसलिए हमने छोटी दुकान खोल दिया। इससे क्या है, 400-500 का काम हो जाता है, लेकिन हम खाते नहीं। बताओ छोटा लड़का था, कितना अच्छा था कि हम बेचते हैं दिन भर लेकिन हम एक डली सुपारी पान खाते नहीं। तो ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, हर जगह जा करके, हर जगह मिल करके, फिर देखिए वो उनमें नहीं मिलते हैं, वो अपनी धारा में ही रंगे रहते हैं। देखिए विशेषता इस चीज की है, जो हकीकत में मस्ती में डूबे उन्हें क्या फिक्र है जिंदगी की। एक बार चढ़ी चढ़ गई बस, जिंदगी भर उतरती नहीं। फिर जिंदगी भर वो रस, जिंदगी भर वो रंग उतरने वाला नहीं। जिससे मीरा श्री कृष्ण के मंदिर में जाती हैं तो देखिए मीरा क्या कहती है। मीरा कुछ नहीं मांगती, धन नहीं मांगती, परिवार नहीं मांगती,
कुछ न मांग करके मीरा देखिए क्या कहती है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण से क्या आराधना करती है मीरा। मीरा देखिए कहाँ हुई, राणा प्रताप और मीराबाई देखिए राजस्थान में मेवाड़ में हुई, लेकिन मीरा का नाम आप भारत के किसी कोने में चले जाइए वहां तक फैल चुका है। क्यों? मीरा की भक्ति, मीरा की जो भक्ति थी। और मीरा राजघराने की रहने वाली थी। देखिए वो लोग नाराज होते थे, भक्ति नहीं करने देते थे। राणा आज जिसका प्याला पिला दिया, इनको बहुत कष्ट दिया, लेकिन मीरा मानती नहीं। मीरा भाई, हाँ, मीरा मानती नहीं थी। क्यों नहीं मानती थी? कि मीराबाई के अंदर देखिए वो ज्ञान था, उनके अंदर इतनी भक्ति थी कि अपने मन को मना नहीं पाती। तो मीरा श्री कृष्ण के मंदिर में जब जाती थी तो देखिए क्या कहती थी कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। भगवान को, इष्ट को देखिए कई नामों से लोग संबोधित करते हैं। तो देखिए पिया कह करके मीरा कहती हैं, हमारी शरीर रूपी चुनर को हम रंगाने के लिए आई हैं, तो इसको आप रंग दीजिए। तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं किस रंग में रंग दें? लाल रंग में रंग दें कि हरे रंग में रंग दें? प्रकृति का रंग देखिए हरा भरा है, इस रंग में हम रंग दें। तो मीरा कहती हैं कि हरी ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं, और अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो मीरा देखिए ज्ञान रूपी रंग में रंगाना चाहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अगर तुम्हारी चुनर को न रंगे तो तुम क्या करोगी? तो देखिए मीरा क्या कहती है, कितनी निष्ठा का जवाब देती है। या किस रंग में? कहते हैं ऐसे रंग में हम रंग दो हमारी चुनर को जिससे छूटने न पाए। तो ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, और धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, तो मीरा कहते हैं ऐसे रंग में हमारी चुनर को रंग देना, धोबी चाहे धोते धोते उसकी जिंदगी चली जाए लेकिन वो रंग छूटने न पाए। तो भगवान को हम कहते हैं अगर मैं न रंगू तुम्हारी चुनर को तो तुम क्या करोगी? तो देखिए मीरा क्या कहती है कि बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, अभी पह जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया। मीरा कहती है चाहे मेरी सारी उम्र खड़े खड़े बीत जाए लेकिन मैं जाने वाली नहीं जब तक आप रंगेंगे नहीं। तो जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है,
कलंक का जल से कारी। क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक का जल से कारी। बोलो सद्गुरुदेव की जय।